से जल्दी आपके लिए पूरा पेपर सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो चलिए जल्दी से यहाँ पर आप देख लीजिए बोर्ड परीक्षा पूर्व अध्ययन यानी आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा है उनका सेट ए आपको विज्ञान का प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अभी तक किसी ने भी अपलोड नहीं किया पूरे यूट्यूब में, तो जल्दी से देख लीजिएगा पूरा सोल्यूशन सबसे पहले। तो चलिए बिना टाइम खराब किए हमारे चैनल पर सब विषय के डल चुके हैं, तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए ना कोई इधर उधर की बात करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पर पूछा गया है, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प में आपको थोड़ा दिख रहा होगा कैल्शियम ऑक्सीजन की जल के साथ अभिक्रिया, तो यहाँ पर संयोजन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, चमकदार अधातु होती है तो आयोडीन। इसके बाद मनुष्य में वृद्धत एक तंत्र का भाग है जो संबंध है, तो यहाँ पर उत्सर्जन से। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो यहाँ पर आपको नहीं है बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शुक्रवाहन, ठीक है, मैं शुक्रवाहिनी। इसके बाद मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, तो यहाँ पर 23 होती है। किसी दर्पण से हाथ चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभव दर्पण यानी संभव दर्पण बताना है कौन सा होता है, या तो समतल या उत्तल, ठीक है। तो यहाँ पर या तो समतल होगा या अवतल होगा, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, 1 एम्पियर का मान होता है 1 कूलम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं तो जनित्र, ठीक है। तो इस प्रकार आपने 4-3 यहाँ पर देख लिए हैं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए बिना टाइम खराब किए खालिस्तान देख लेते हैं, तो इस सभी को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र खालिस्तान, तो इस प्रकार आपको इन सभी में खालिस्तान में क्या भरना है, तो ये रहे आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रश्न क्रमांक दूसरे का, तो पहले में आपको CaHCO3 भरना है, दूसरे में आपको अधात्री भरना है, तीसरे में आपको आयोडीन थायराइड ग्रंथि भरना है, चौथे में आपको उभयलिंगी भरना है, उभयलिंगी, ठीक है। इसके बाद 5वें में आधी भरना है, इसके बाद 6वें में अभिलंब भरना है, और 7वें में आपको विद्युत परिपथ भरना है, ठीक है। इस प्रकार आप इसे भर लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे आप, तो यहाँ पर सही जोड़ियाँ दी गई हैं। जैसे पहले में आपको पूछा गया है सिरका, तो सिरका का आप यहाँ पर सिरका का आपका राइट आंसर हो जाएगा एथेनोइड अम्ल। इसके बाद पारा का आपका राइट आंसर हो जाएगा अमलगत। इसके बाद केंद्रक तंत्र का आपका हो जाएगा मनुष्य एवं मेरु पंजु। इसके बाद अलैंगिक प्रजनन का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कार्ययुक्त प्रवर्धन। इसके बाद वंशागत लक्षण का आपका जड़ें कर्ण पाली हो जाएगा। तो इसके बाद प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है, प्रकाश का परिवर्तन आपका यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन आपका यहाँ पर प्रभाव हो जाए, यहाँ पर अमीटर हो जाएगा। इसके बाद विद्युत धारा का आपका यहाँ पर प्रभाव, ठीक है, यहाँ पर आपका एक दिशी ठीक है प्रभाव, तो यहाँ पर एक दिशी हो जाएगा। तो यहाँ पर धारा प्रभाव आपकी डेडल प्रभाव हो जाएगा। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। थोड़े बहुत जो भी डाउट हो उसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आपका एक वाक्य में उत्तर दिए गए थे, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। इसके बाद 5वें क्वेश्चन में इन सभी को पढ़ लीजिए। इसको 5वें क्वेश्चन में लिखा है, तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन में प्रभावित किया जाता है को, ठीक है। तो इस प्रकार सभी के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। कैल्शियम ऑक्साइड दिया जाता है उस सूत्र का। इसके बाद कैरोफिल इस दूसरे का हो जाएगा, तीसरे का न्यूरॉन हो जाएगा, चौथे का ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। इसके बाद 5वें का डायोप्टर हो जाएगा, 6वें का आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 7वें का आपका हेराल्डे हो जाएगा। इस प्रकार आपने 7 क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरह कर लिए हैं। 5वें क्वेश्चन तेल एवं वसा में अंतर, तेल एवं वसा के बारे में लिखा था, तो यहाँ पर आपको आपका 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, 2 उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, जो धातु ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवसाय प्रकट करते हैं
उन्हें अव्ययी तो यहाँ पर आप कहते हैं, ठीक है, और इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद 7वें का यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, साबुन एवं उपमार्जक में कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आपको साबुन और उपमार्जक में अंतर दिया गया है, तो इसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद 8वें क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर दिख रहा होगा, भोजन में पाचन तंत्र में लाभ, तो यहाँ पर आपको आंसर भी दिख गया होगा, तो इसे आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा 8वें का, ठीक है। इसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं करना चाहते आपका खराब, वरना हम पूरा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना आप वीडियो को रोक कर भी देख सकती है। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो 9वां क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, कार्य प्रबंधन के 2 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर ये रहा आपका 9वां क्वेश्चन, कार्य प्रबंधन के 2 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर 3 दिए गए हैं, 2 किया, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभावी दिया गया है, तो यहाँ पर निचले वाला क्वेश्चन है जो यहाँ पर 10वें का, प्रभावी एवं प्रभावी लक्षण क्या है, तो इसका आंसर दिया गया है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रभावी लक्षण में, तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण एवं अभावी लक्षण, ठीक है। इसके बाद आपका 10वें क्वेश्चन का ही है। इसके बाद चलेंगे आप 12वें क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 10वें क्वेश्चन के बाद यहाँ पर आपने 10वां देख लिया है। और हीरे का अपवर्तन यहाँ पर पूछा गया है, अवतल दर्पण में त्रिज्या में, तो उत्तर दर्पण की फोकस दूरी की त्रिज्या है, तो यहाँ 32 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पर 11वें का 10वां क्वेश्चन है जो उत्तर दर्पण वाला, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 13 का अथवा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा 13 है क्या है, 11 का, सॉरी, यहाँ पर आप देख लीजिएगा 11 का ये अथवा का क्वेश्चन है, इसे आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 12वां क्वेश्चन दिया गया है, तो 12वीं का आपको आंसर देने वाले हैं। तो ये रहा आपको स्क्रीन पर 12वीं का भी आंसर, अवतल कोण परिवर्तन क्या कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका आपका पहले का ही नियम लिखे गए हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, तो यहाँ पर 12वां क्वेश्चन आप देख लीजिए। 13वां और 14वां क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, विद्युत परिपथ और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो विद्युत परिपथ के बारे में आपको यहाँ पर अच्छी तरह से दिख रहा होगा, तो इसके बारे में आप आगे चलेंगे। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पर परिवर्तन गुण पूछे गए हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद आगे चलेंगे, तो यहाँ पर 15वां और 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इनके भी आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा आपको 15वें का, दृष्टि धारा वह विद्युत धारा जिसमें समय के साथ दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, देखिए दृष्टि का अच्छा धारा कहती है, ठीक है। इस प्रकार आप देख लीजिएगा 15 का। 16वें का भी आंसर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, परितंत्र में अपयस्त मृद जैव अवशेषों का अपमार्जन कहते हैं। इस प्रकार आप पूरा यहाँ तक लिख सकते हैं, क्योंकि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप आराम से वीडियो को रोक कर लिखते रहिए। चलिए और आगे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 17वां क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए 17वें का भी आंसर यहाँ पर दिया गया है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया के कोई अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है, इस प्रकार उदाहरण दीजिएगा नीचे। तो 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इसे आप अच्छी तरह से कर लेंगे, आशा करेंगे। इसके बाद इसका उदाहरण भी दिया गया है, तो इसे भी देख लीजिएगा थोड़ा है। इसके बाद आगे 18वां क्वेश्चन आ चुका है आपका स्क्रीन पर, तो 18वें का आंसर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो साइटोकाइनिन इस प्रकार प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक, ठीक है, इस प्रकार देख लीजिएगा। इसके बाद ए हो चुका है आपका, ये आपका बी हो जाएगा। इसके बाद सी भी इसी का है 18वें का भी। तो चलेंगे 19वें क्वेश्चन पर। तो ये 19वें आपने 18 तक के संपूर्ण क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद 19-20वें क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह देख लीजिएगा, ये भी आपके आंसर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था स्वच्छ प्रकाश, तो यहाँ पर आपको स्वच्छ प्रकाश के बारे में चित्र दिया गया है, और चित्र बनाइए। तो यहाँ पर इस प्रकार देख लीजिएगा, ये चित्र भी बना गया है। जो भी डाउट हो यहाँ पर पूछ लीजिए। नीचे बैगनी होता है, ऊपर लाल होता है, प्रकाश का इधर से ज़्यादा है प्रिज्म में, ठीक है। इस प्रकार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीला पीला आधार के लिखा है शीशों की, तो इस प्रकार आगे देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका जो 20वां क्वेश्चन है उसे देख लीजिएगा, प्लाज्मा ऑफ पेरिस बर्तन, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देख लिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए इसके भी आंसर देख लेते हैं। 4 संयुक्त हाइड्रोजन के, तो इसके भी आपको यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि ये 4 पूछा गया था हाइड्रोजन के बारे में, निम्नलिखित की संरचना है, या फिर इनकी संरचना भी कर सकते हैं, या फिर आपको 4 अणुओं की बताना था, तो ऊपर आपको दिए गए हैं, इन्हीं के बताने वाले हैं। 4 प्रत्येक हाइड्रोकार्बन के नाम, ठीक है। तो ये रहे 4 हाइड्रोकार्बन के नाम। तो यहाँ पर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। तो इस प्रकार आपने 21वें क्वेश्चन को देख लिया है, और इसकी संरचना दी गई थी करने के लिए। तो ये रही आपकी इसकी संरचना, गुणधर्म भी है इसकी। तो यहाँ पर इन चारों के देख लीजिएगा, यहाँ पर नाम भी लिखे हैं हर एक के अलग अलग। तो यहाँ पर अब आपका एक और लास्ट का जो क्वेश्चन था आपका यहाँ पर देख सकते हैं, मानव के उत्सर्जन तंत्र का संक्षिप्त नामांकन चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको इसका चित्र बना लीजिएगा। तो जिस प्रकार आपको यहाँ पर बना हुआ है, इसे आप अच्छी तरह देख सकते हैं। तो आशा करेंगे आपको यह वीडियो थोड़ी भी अगर यूजफुल लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें,
ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सभी पेपर का हल पाने के लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, 75 में से 75 100% गारंटी है आने की। तो आप अगर अच्छी तरह से यह वीडियो देखते रहे और इसी प्रकार सभी पेपर का सोल्यूशन भी हमने प्रोवाइड किया है, तो सभी का देख लीजिएगा। तो जल्दी से जल्दी लिख लीजिएगा, आप जल्दी से जल्दी जितना जल्दी लिखेंगे आपके लिए उतनी अच्छी फ़ायदा होगी। तो हमारे चैनल पर सभी विषय के प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो जल्दी से जाकर देख लीजिएगा। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वार्षिक भी जो पेपर आएंगे उनका भी हम सोल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। इसी प्रकार हमारे से जुड़ने के लिए और बच्चों को भी, आपके जो दोस्त हैं उनको भी हमारे चैनल से जुड़वाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।